मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की छात्रा हूँ और मैं अपने पूरे होशो हवास में ये बयान दे रही हूँ। उसके बाद वो लड़की रोती रोती बाहर आई। जिस लड़की ने सुसाइड किया है, जो मरी है, उसकी दोस्त थी वो लड़की। इंस्टाग्राम पे पोस्ट डिलीट करने के 4-4 लाख रुपए पैसे दे रहे हैं। नमस्कार, संसार क्रांति देख रहे सभी दर्शकों को मेरी राम राम। मैं हूं प्रदीप कुमार। दरअसल कुछ खबरें आ रही हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से। आप उन खबरों में देख रहे होंगे कि कई तरह की अफवाहें फैल रही हैं और उन अफवाहों में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं, ये कोई भी नहीं जानता। तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। कोई कह रहा है कि वहाँ पर 8 छात्राओं की मृत्यु हो गई है, उन्होंने खुदकुशी कर ली है, और कोई कह रहा है कि वहाँ पर बहुत सी छात्राओं की वीडियो लीक हो गई है, एमएमएस लीक हो गया है। आज हम सच्चाई जानेंगे कि आखिर सच्चाई है क्या, आखिर सच बात क्या है, किस चीज़ में कितनी सच्चाई है। और ये बात हम जानेंगे वहाँ की एक छात्रा के मुंह से, वहाँ की एक छात्रा से जानेंगे कि आखिर पिछले कुछ दिनों से वहाँ पर क्या चल रहा है, यानी कि 17 सितंबर की रात को वहाँ पर क्या हुआ। तो मैं छात्रा की तरफ अपना माइक कर रहा हूँ। हेलो हेलो। हाँ जी, तो माइक आपकी तरफ मैंने कर दिया है। तो अब मैं चाहूँगा कि आप पहले हमारी ऑडियंस को ये बताएं कि आप अपने पूरे होश और आवाज़ में बात कर रही हैं और आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की ही छात्रा हैं। मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की छात्रा हूँ और मैं अपने पूरे होशो हवास में ये बयान दे रही हूँ। ओके, तो आप ज़रा बताइए कि 17 तारीख को आखिर क्या हुआ था यूनिवर्सिटी में, जिसके बाद माहौल इतना गर्म हो गया, माहौल इतना भड़क गया। 17 तारीख को 7:30-8 बजे के आसपास ये खबर फैलनी शुरू हुई थी कि एलसी हॉस्टल में ओके लड़कियों का ग्रुप है। हाँ जी। 13 से 14 लड़कियों का, जो कि अलग अलग एलसी हॉस्टल के ब्लॉक में लड़कियों की नहाते हुए वीडियोस बनाते हैं और वो आगे साइट्स पे भी डालते हैं और लड़कों को भी बेचते हैं, और उन्होंने इसी के थ्रू 4 या 5 लाख रुपए भी कमाए हैं। ओके, मतलब एक लड़कियों का ग्रुप है जो ये काम कर रहा है। हाँ ठीक है। 7:30-8 बजे के आसपास ये बात फैलनी शुरू हुई थी। ठीक है। उसके बाद जब 10 बजे के आसपास ये थोड़ी और हाइप ले गई ये बात, फिर हमें एलसी हॉस्टल से 10:30 बजे के आसपास कॉल आता है हमारी दोस्तों का। ओके। वहाँ पे हम गेट तोड़ के बाहर निकलने लगे प्रोटेस्ट करने के लिए, तो हमारे पे गैस के गोले छोड़े गए हैं। आपके ऊपर गैस के गोले छोड़े? किसने छोड़े? फिर उसके बाद हमने टैगोर हॉस्टल के गेट तोड़े हैं। ठीक है। सुखना हॉस्टल के गेट तोड़ के वहाँ की लड़कियां बाहर आई हैं। टैगोर हॉस्टल के गेट तोड़ के वहाँ की लड़कियां बाहर आई हैं। शालिक हॉस्टल के गेट तोड़ के वहाँ की लड़कियां बाहर आई हैं। और सारी लड़कियां मतलब अपने हॉस्टल्स के गेट तोड़ के, इनफैक्ट बॉयज हॉस्टल के भी बच्चे अपने गेट तोड़े। उन्होंने फिर मेन गेट जहाँ से एंट्री लेनी थी वो भी तोड़ा। और फिर वो सीयू में एंटर करके हमारे साथ प्रोटेस्ट में आए। ओके। फिर सीयू वालों ने बुला ली पुलिस। ओके। पुलिस जो उन्होंने बुला रखी थी, वो पुलिस वाले नशे में थे। नशे में थे मतलब उनके मुंह से आपको दुर्गंध आ रही थी या कुछ ऐसा? उनमें से, और वो लड़कियों के इधर उधर हाथ भी लगा रहे थे। अच्छा। 11 बजे से ये सब भगदड़ शुरू हुई थी। 2:30-3 बजे जाके लेडी पुलिस कांस्टेबल्स आई हैं। रात को 2:30 बजे? 3 बजे के आसपास पुलिस कांस्टेबल आई है। ठीक है। उससे पहले एक भी पुलिस कांस्टेबल नहीं थी। महिला कांस्टेबल? एक भी लेडी कांस्टेबल नहीं थी। सारे आदमी थे जो नशे में थे। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमें धोखे में रखा गया कि एक लड़की जहाँ पे वो लड़की बंद थी, जो मेन थी, वो लड़की जिस रूम में बंद थी, कि एक लड़की को अंदर रूम में भेजेंगे, वो कन्फेशन की वीडियो बनाएगी और उसके बाद उस लड़की को हम जाने देंगे जेल में। मतलब कि जब बच्चों को पता चला कि जो लड़की वीडियो बनाती थी वो उस कमरे में बंद थी, तो सब उस कमरे की तरफ चले गए। कमरे में बंद नहीं थी, उस लड़की को इन्होंने प्रॉपर सिक्योरिटी के साथ सिक्योरिटी के ऑफिस में बंद करा था हॉस्टल के। ओके, मतलब जो कमेटी है या गार्ड्स हैं उनकी जानकारी में ये बात थी और उन्होंने उसको सिक्योर कर रखा था। लेडी गार्ड, आदमी गार्ड, सबने उस रूम को कवर कर रखा था। ओके। उसके बाद जब हमें ये चीज पता चली तो हमने उस रूम को तोड़ने की कोशिश करके उसको बाहर निकालने की कोशिश करी, क्योंकि हमें पहले ही पता था ये पैसे खिला के मामला रफा दफा करवा देंगे। ओके। फिर जब ये चीज हुई तो हमें धोखे में रखा गया कि एक लड़की को अंदर भेजेंगे, वो कन्फेशन का वीडियो बनाएगी। उसके बाद
हम जो लड़की है उसको मतलब ये एक तरह की डील हुई थी हमारे और पुलिस वालों के बीच में। ओके। लेकिन हाँ, एक लड़की को जो हमने अपनी तरफ से अंदर भेजा था उसने उसका फोन छीन लिया गया। वीडियो बना, गार्ड ने? वीडियो बनाई नहीं गई, गार्ड ने फोन छीन लिया? हाँ जी, अंदर रूम में भेजते ही। तो दर्शकों, मैं ये बात हाईलाइट करना चाहूँगा कि जब एक लड़की को गार्ड्स के कहने पर अंदर भेजा गया कन्फेशन रिकॉर्ड करने के लिए, तो गार्ड ने उनका फ़ोन भी छीन लिया। उसके बाद क्या हुआ? गार्ड ने उनका फोन छीना, उसके बाद वो लड़की रोती रोती बाहर आई। ओके। जिस लड़की ने सुसाइड किया है, जो मरी है, उसकी दोस्त थी वो लड़की। अच्छा, जिस लड़की ने सुसाइड किया उसकी दोस्त थी वो लड़की? ठीक है। और कांच भी हमने तोड़े थे, और जब हमें गार्ड रोक रहे थे तो हमने गार्ड्स को भी एक ही चीज बोल रहे थे, अगर आपकी बहन बेटी होती तो आप हमें रोकते, तो वो अपने आप ही साइड हो गए थे फिर। ओके। तो वो हमारे साथ कर रहे थे कोऑपरेट, लेकिन फिर भी जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। उस लड़की को फिर अंदर रूम में उसका फोन छीन लिया गया, और उसके बाद जो हमें पहले ही शांत कर दिया गया था कि आप शांत रहना, अंदर भेजेंगे इस लड़की को और ये कन्फेस कर लेगी। फिर हम सबने पीछे पीछे होके कि हाँ तुम गेट खोल लो, हम नहीं जा रहे अंदर। हमने सारी लड़कियों को पीछे किया और हम एकदम पीछे हो गए थे। लेकिन उस मौके का फायदा उठा के जो लड़की थी जिसने वीडियो MMS वगैरह लीक करे थे, उसको भगा के पुलिस की गाड़ी में बिठा के और वहां से भेज दिया गया। आगे जाके क्या बहाना मारा कि इसमें एक लड़की है जिसको हार्ट अटैक आया, तो इस वैन को फटाफट जाने दो। ठीक है। तो हमें ये धोखे में रखा गया। उसके बाद हम लोग सारे गए मेन गेट जो है, गेट नंबर 2 यूनिवर्सिटी का। ओके। वो गेट पे हमने खूब धरना दिया। उसके बाद वो गेट तोड़ के मेनली लड़के NH 95 नेशनल हाईवे लुधियाना का उसको जाम करने लगे। ओके। तो फिर पुलिस वालों ने हमारे पे लाठी चार्ज किया है। अच्छा। 3 बजे के आसपास की बात है ये। ओके। यूनिवर्सिटी के बाहर। और मतलब पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया 3 बजे? पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया। आपको इंस्टा पे वीडियोस भी मिल जाएंगी। हाँ जी, वो वीडियोस मैंने देखी थी। हाँ जी। और फिर लाठीचार्ज हुआ है, और उसके बाद उस टाइम लेडी पुलिस आई है, उस टाइम पे महिला कांस्टेबल आई है। ओके। उससे पहले कोई महिला कांस्टेबल नहीं थी। उसके बाद आज 4 बजे से ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ, अभी तक भी चल रहा है बाहर प्रोटेस्ट। ठीक है। और कुछ फायदा नहीं। यूनिवर्सिटी वाले कह रहे कि हम कंपेंसेशन दे देंगे, मतलब पैसे दे देंगे बच्चों को। ऐसा कौन कह रहा है? यूनिवर्सिटी के VC वगैरह। अच्छा। हाँ। और सबसे बड़ी बात, वीडियो लीक हो गई है। उस लड़की ने खुद एक्सेप्ट करा है वार्डन के और बच्चों के सामने कि हाँ मैंने वीडियो बनाई है। आपको वीडियो सारी मिल जाएंगी इंस्टाग्राम पे। हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन आज सुबह पुलिस का कोई हेड है, उसने अपना बयान दिया है कि वो लड़की मना कर रही है कि मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई है। उस लड़की ने कल शाम को ये एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ मैंने किया है। ओके। मैं दर्शकों से अपील करूंगा कि इस बात के ऊपर गौर किया जाए। बहुत ही ध्यान करने वाली ये बात है कि पुलिस भी किस तरह से गुमराह कर रही है। स्टूडेंट्स का यही कहना है कि वो जो बयान उस पुलिस ऑफिसर ने दिया है वो बिल्कुल झूठा है। उस लड़की ने सिर्फ अपनी नहीं बल्कि औरों की भी वीडियोस बनाई हैं। 60 से ऊपर लड़कियों की वीडियोस बना रखी है। 60 से ऊपर, 60 से ऊपर लड़कियों की उसने वीडियो बनाई है, ऐसा ये कह रही हैं। हाँ जी। और फिर उसके बाद चलो ठीक है, इनके पुलिस के हेड ने बोला कि उसने सिर्फ अपनी वीडियो बनाई है, चलो हम ये बात मान गए। लेकिन जब आज इतनी मीडिया आ रखी थी यहाँ पे, इतनी पुलिस वाले थे, तो आज ये चीज ये क्यों बोल रहे हैं, ये पुलिस ये यहाँ का VC ये चीज बोल रहा है कि हमने उस लड़की के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। जब उस लड़की ने अपनी वीडियो भेजी है तो फिर FIR किस नाम की दर्ज हुई है? तो मतलब ये हिपोक्रेसी हो गई, दोगलापन हो गया ये तो ये अपनी बातों में खुद ही फंस रहे हैं। हाँ जी। तो ये मतलब कल से लेकर के आज तक का पूरा विस्तार था, यानी कि 17 से 18 तारीख तक का? हाँ जी। ठीक है। तो मैं कुछ सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। जो
एक बात और हाँ जी। अब मीडिया 10:30 के आसपास मीडिया जा चुकी होगी अभी तक मेरे ख्याल से। ओके। अब जो बच्चे वहां पे होंगे उन पे होएगा लाठी चार्ज। यूनिवर्सिटी के अंदर कम से कम 30 से 40 पुलिस की गाड़ियां, पुलिस भर भर के आ ये लाठीचार्ज से जुड़ी हुई कोई अनाउंसमेंट हुई है या किस तरह से? मैसेज फॉरवर्ड हो रखे हैं ग्रुप्स पे। अच्छा, ये मतलब ग्रुप्स में मैसेज हो रहे हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, आपने शुरुआत में गैस के गोले की बात करी थी, आगे आंसू गैस के गोले थे वो? ये नहीं पता। ओके, मतलब बच्चों को डराने की कोशिश करी गई, उनके ऊपर गैस के गोले दाग करके। बहुत ही ध्यान देने वाली ये बात है। तो मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि एक खबर उड़ती उड़ती आ रही थी कि ये कॉलेज में जो है, या यूनिवर्सिटी कहें इसको, अगले 2 दिन के लिए छुट्टी दे दी गई है, यानी कि 19 और 20 तारीख के लिए छुट्टी दे दी गई है। बच्चों को ऐसे ईमेल्स मिल रहे हैं। हाँ जी, ये छुट्टी हुई है। तो मेरे को यही पूछना, अगर कुछ हुआ ही नहीं है, उस लड़की ने जब वीडियो किसी की बनाई नहीं है, तो फिर ये 2 दिन की छुट्टी किस लिए दे रहे हैं? ओके, मतलब आपको भी ऐसी ईमेल्स आई हैं, ऑफिशियली लेटर मिला है? ऑफिशियली हो चुका है, कल और परसों की छुट्टी है। ओके, मतलब कि सोमवार और मंगलवार को इस यूनिवर्सिटी में छुट्टी रहेगी। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उस ऑफिशियल लेटर में कारण ये लिखा था कि अनअवॉइडेबल रीज़न, यानी कि कुछ ऐसे कारण जिनको टाला नहीं जा सकता। क्या मैं सही हूँ? हाँ जी, हाँ जी। तो दर्शकों, ये ध्यान देने वाली बात है, यूनिवर्सिटी किस तरीके से लोगों को गुमराह कर रही है, जबकि यूनिवर्सिटी को चाहिए कि वो बच्चों के हितों के लिए खड़ी हो। वहाँ के टीचर्स को, वहाँ की मैनेजमेंट को ये चाहिए कि वो बच्चों के हितों के लिए खड़े हों, क्योंकि गुरु को किसी समय में माता पिता का दर्जा दिया जाता था, है ना? तो यूनिवर्सिटी को खड़ा होना चाहिए बच्चों के हितों के लिए, जबकि वो इसके विपरीत कर रही है। वो बच्चों को कह रहे हैं कि हम कंपनसेशन देंगे, जबकि ये बातें बिल्कुल गलत हैं। तो को भी रात को भी हमको 3:30 बजे के आसपास ये बोला गया, जब गेट पे, बिल्कुल मेन गेट पे बैठे हुए थे सारे, कि आप लोग 1 घंटा वेट करो, आपको जो FIR होएगी उसकी कॉपी दिखा दी जाएगी। अच्छा, 1 मतलब घंटे बाद इनसे हमने पूछा कि क्या अपडेट है कुछ, तो इनके पास कोई जवाब नहीं था। उल्टा ये बच्चों को बदतमीज बता के और टॉपिक चेंज करने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, तो ये भी बहुत गौर करने वाली बात है। और एक चीज़ और खबरों में आ रही है कि वहाँ पर जैमर लगा करके बच्चों को रोकने की कोशिश करी जा रही है। जी हाँ जी, जैमर कल भी लगे थे और आज भी लग रखे जैमर। बच्चों को टेक्नोलॉजी से बिल्कुल तोड़ दिया गया, इसका मतलब। बिल्कुल। और इंस्टाग्राम पे पोस्ट डिलीट करने के 4-4 लाख रुपए पैसे दे रहे हैं। हाँ, मैंने भी एक ऐसा स्क्रीनशॉट देखा था। हम ट्वीट कर रहे हैं, हमारे ट्वीट 5 मिनट के अंदर डिलीट हो जा रहे हैं। अच्छा, तो मतलब ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर एक तरीके से हमला है ना, जिसके खिलाफ मुझे लगता है कि सभी को आवाज़ उठानी चाहिए। और आप जैसे विद्यार्थियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो आगे आकर के बोलते हैं, है ना, जो अपने और दूसरों के हितों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, है ना। आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? जब पुलिस प्रशासन ही बच्चों के लिए मुसीबत खड़ी कर रहा है, तो बाकी समाज के लोगों का क्या होगा? जब पुलिस प्रशासन ही इस तरह की ओछी हरकतें कर रहा है, तो बाकी लोग क्या करेंगे? कभी वो बयान गलत दे रहे हैं, कभी वो छेड़छाड़ कर रहे हैं, शराब पी करके ड्यूटी पर आ जाना, ये चीज़ें कब तक चलती रहेंगी? उसके बाद कॉलेज की मैनेजमेंट इतना आलस क्यों कर रही है सही कदम उठाने में? वो बार बार बच्चों को गुमराह क्यों कर रही है? तो आगे क्या होता है उसकी अपडेट लेने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए संसार क्रांति। कैमरामैन विकास के साथ प्रदीप कुमार। जय हिंद।